एक बार की बात है, एक बहुत खूबसूरत गांव था जो नदी के किनारे और ऊंची पर्वतों के बीच में बसा था। उस गांव में एक युवा लड़की रहती थी। उसका नाम माया था, गांव के सरपंच की एकमात्र और प्यारी बेटी। वह पढ़ाई और खेल में बहुत अच्छी थी। उसके दोस्त उसकी तारीफ करते और उसके शिक्षक उसे प्रशंसा देते थे। माया का जीवन ऐसा लगता था जैसे वह एक चित्रकला की तरह पूरी तरह से सुंदर हो गया हो, जिसमें सब कुछ बिल्कुल सही था। परंतु इन सारी सफलताओं के बावजूद माया के दिल में तारीफों की या सब प्रशंसाओं में खुशी की कोई जगह नहीं थी, न उसके खेल में जीते हुए पदकों और पुरस्कारों में। इस तरह माया अकेलापन की ओर बढ़ती रही। बहुत बार वो नदी के शांत किनारे बैठकर वक्त बिताती थी। उसकी आंखें हमेशा उन पर्वतों की ओर आकर्षित होती थीं जो गांव की हिफाजत करते थे। एक दिन माया नदी के किनारे उदास निगाहों के साथ बैठी थी। एक लकड़ी की कुंजी जिसे उसने बहती हुई नदी में पैरों से छू लिया। 1 या 2 घंटे तक विचार करने के बाद उसने ध्यान दिया कि कुंजी का आकार उस जादुई बगीचे के सबसे बड़े पेड़ की तरह दिखता है जो नदी के किनारे में स्थित है। बगीचे की इस जादुई कहानी में कई रहस्य थे, परंतु किसी ने उस जगह का अंधाधुंध प्रवेश नहीं किया था। वह कुंजी उस जादुई बगीचे के दरवाजे की ताला में पूरी तरह से फिट हो गई, जो कई सालों से बंद था। बिना किसी डर के माया ने खटखटाकर उस बंद दरवाजे को खोल दिया। दरवाजे से गुजरकर उसने एक प्राचीन जंगली बगीचा खोजा, जो प्रकृति के आलिंगन में बंधने में विश्वास योग्य एक अद्वितीय धरोहर था। वहां माया ने बूढ़ा आदमी से मुलाकात की, जिनकी आंखों में ब्रह्मांड के ज्ञान की झलक थी। माया ने तय किया कि वह बूढ़ा आदमी से खुलकर बात करेगी अपने जीवन की, जिसमें उसने कभी भी खुशी महसूस नहीं की। उसकी कहानी सुनकर बूढ़ा आदमी शांति से पूछा, तुम्हें खुशी कब की बार महसूस हुई थी? कुछ सोचने के बाद छोटी सी बच्ची ने याद किया कि जब उसने एक बुज़दिग आदमी को एक छोटे से बीमारी से ठीक किया और उसका आभार भावी किया था, तब उसने वाकई में खुशी महसूस की थी। लेकिन वह आत्मसंदेह से भरी हुई थी कि वह ऐसा अब और नहीं कर सकती। माया की स्थिति को जानने के बाद एलिस्टर ने माया को एक नीले रंग की बोतल दी, जिसमें किसी भी बीमारी का इलाज किया जा सकता था। उन्होंने इस जादुई शक्ति का सिर्फ अपने आत्म परिवर्तन के लिए उपयोग करने की सलाह दी, एक नए आत्मविश्वास के रूप में। माया ने उस उपहार को स्वीकार किया और उसका दिल नए आशाओं से भर गया। नई दिशा में बढ़ते हुए माया ने बीमारियों के इलाज की यात्रा शुरू की। भूले हुए सपने जाग उठे, उत्साह ने पुनः उत्तेजित किया और नई एकता ने उसकी आत्मा को प्रकाशित किया। कुछ महीनों के बाद जब जादुई बोतल में थोड़ा पानी बचा था, उसने सोचा कि वह बूढ़ा आदमी के पास जाए और एक और बोतल के लिए पूछे। बूढ़ा आदमी के घर जाते समय माया एक पेड़ की जड़ में टकरा गई और वह जमीन पर गिर गई। इससे जादुई पानी की बोतल टूट गई। उसे स्थिति की चिंता नहीं थी, क्योंकि उसे यकीन था कि आज बूढ़ा आदमी नई बोतल देंगे। जब माया बूढ़ा आदमी से मिली, वह पलंग पर लेटे हुए थे और बीमार लग रहे थे। उसने बूढ़ा आदमी के हाथों को हिलाया ताकि वह जाग उठे। वह कोई शब्द नहीं बोल सके, बस आशापूरित आंखों से उसकी तरफ देख रहे थे। माया उस स्थिति में फंस गई, क्योंकि उसने सोचा कि वह जादुई पानी के बिना अपने ज्ञान और कौशल से किसी को ठीक नहीं कर सकती। बूढ़ा आदमी की उपस्थिति उसके लिए मार्गदर्शन की दीपक की तरह लगा। बूढ़ा आदमी को ठीक करने के लिए माया ने अपनी सबसे अच्छी कोशिश की। उसे डर था, क्योंकि उसके गुरु का जीवन खतरे में था। एक गलती से वह प्यारे गुरु को खो सकती थी। कुछ घंटों के इलाज के बाद बूढ़ा आदमी ने अपनी आंखें खोली। बूढ़ा आदमी ने माया का दिल से धन्यवाद किया। बूढ़ा आदमी की दृष्टि बदल गई, जिससे उसने एक सत्य को उजागर किया जिसे वह छिपाए रखा था। उन्होंने कहा कि जादुई पानी बस एक साधारण पानी की बोतल थी, असली जादू उसके इलाज और ज्ञान में था। माया के दिल की धड़कन तेज हो गई जब यह समझ में आया। नई समझ में माया ने समय की चित्रकला में अपनी भूमिका को गले लगाया। माया ने दिल से दूसरों की मदद करना जारी रखा। इसलिए हमें हमेशा खुद पर विश्वास रखना चाहिए। गहरे आत्मविश्वास के साथ कुछ भी किया जा सकता है।